ओके, यस, बहुत अच्छा। तो आप बताना, क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क और नॉट। यू टेल मी, इट्स अ गुड एक्सपेरिमेंट यू आर डूइंग। Yes, yes. Done. Suvarna ji, चलो, like I tried it with one of my relations. Like it is quite challenging for me. लेकिन मतलब मैंने बहुत बहुत I couldn't find anything common. मतलब कुछ भी common नहीं मिला मुझे. I have tried. मतलब ये वाला टास्क है ना, पहले मृणाल जी ने भी करवाया था, तब भी then I thought about it, फिर भी नहीं मिला था. So then what I have decided is I can give what I can. you that relationship is very close to you. Yes. तब तो आपको कुछ ना कुछ खोजना ही पड़ेगा अर्चना। Okay. आई थिंक ये आपकी कोई बिलीफ सिस्टम है जो बोल रही है कि देयर इज नथिंग कॉमन इन अस। ओके, नहीं मतलब ठीक है, लेट मी थिंक सम मोर देन अबाउट इट. यस, जरूरी नहीं है, यू नो, यू कैन, आप और वाइड जा सकते हो, टेक अ वाइडर एंगल। मे बी उनकी कोई हॉबी जो आपके जैसे सेम हो, कुछ भी आप और कुछ सोचो, बट आपको खोजना तो है ही। ओके. पुराने गाने सुनना ही दोनों को पसंद है, कुछ भी, एनीथिंग, बट यू हैव टू फाइंड। ओके. I did it with my husband. मैंने अपने husband के साथ किया. It is not very challenging, but still I wanted to see कि उसको मैं और कैसे better कर सकते हैं ना, हम हमेशा we can always try better करने का. तो मैंने उनके साथ किया, and जैसे मतलब you know, we are poles apart. हम लोग एकदम different है एक दूसरे से, but फिर भी मेरे को कुछ कुछ चीजें मिली जो मुझे लगा कि कॉमन है, एंड कुछ मतलब बहुत कम, लेकिन फिर भी मिल गई। मतलब है ना, हम लोग दोनों को ही कुछ ना कुछ नया सीखने का हमेशा रहता है। वी ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग। कोई नया कोर्स हो तो वो भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, मैं भी बहुत इंटरेस्टेड होती हूँ। कोई टीचिंग्स, कोई यू नो वर्कशॉप, ऐसा कुछ। तो मैंने एक चीज मेरे को मिल गई, एंड यू नो ऑन दिस पॉइंट आई थिंक कि मैं बहुत कुछ यू नो आई कैन स्पेंड टाइम ऑन विथ हिम रिगार्डिंग दिस थिंग। मैं इसी चीज को और वो दे के, पावर दे के, आई कैन क्रिएट हार्मनी जहां पर भी लैकिंग है, जहां जहां जिस जिस एरिया में होता है ना कि कॉन्ट्रास्ट है। अगर आप देखोगे कि एक एरिया में अगर आप ज्यादा यू नो यू आर वाटरिंग इट, आप उसी को ज्यादा उसी बारे में बात कर रहे हो, उसी एरिया में आप ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो बाकी एरियाज में भी धीरे धीरे यू विल सी इम्प्रूवमेंट। Okay, thank you. I'll try my best. Yes. Hi Payal. Hi Payal. Hello, Payal. हेलो। आज मेरे बच्चे जा ही नहीं रहे थे, हम लोग को लगता है मैम आजकल 3:30 भगाने लग जाती है। मेरे को लग रहा है स्टार्ट हो जाएगा। पहले क्या है, आराम से रहते थे ना, ब्रेक कुछ खाते थे, गेम खेल लेते थे। अब लगता है 3:30, नो टाइम टू गो होम, टाइम टू गो होम। लगता है मैम भगा रही है। तो टाइम से जाने की आदत हो जाएगी। यस। कोई चीज कल जितना किया हमने उससे रिलेटेड एनीवन वांट्स टू आस्क? अगर डाउट्स आ भी रहे ना, तो अभी और बहुत कुछ आएगा इस रिलेशनशिप के चैप्टर में, तो आई थिंक बहुत लोगों के क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। बट कल वो 3 पॉइंट क्या थे? हु वुड लाइक टू रीवैलिडेट? 3 पॉइंट्स क्या थे? क्या क्या चीजें लव नहीं है? Finding fault in others, Finding fault in others, criticizing, blaming. This is taking not love. Okay. किसी के ऊपर अपने आप को थोपना भी लव नहीं है, जबरदस्ती कोई भी चीज के लिए करना, दैट इज आल्सो नॉट लव, कि नहीं तुमको ये ऐसा करना ही होगा। किसी से जबरदस्ती कुछ कोई चीज करवाना या करने को हाँ, बोलना is not love. इज Yes. नॉट लव. Okay. Yes. We should not
try to change the habits of that other person. किसी को change हम नहीं कर सकते. Let them be as they are. And किसी को चेंज करने का सोचना क्यों? क्योंकि we think कि we know the best for that person. It is not love. ठीक है? And please आप लोग मेरे examples में मत जाइएगा. हर example है ना, it is my point of view. Okay? Book में जो लिखा है, that is जो होता है ना, क्या बोलते हैं, एकदम मतलब वही फॉलो करना है. एग्जाम्पल सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज ओके, जो आपको ठीक लगे वो मानना है, जो नहीं ठीक लगे यू डोंट हैव टू अग्री. यस, एक और चीज थी ना, शायद एक और पॉइंट था ना. जो आप उनको दोगे वो ही आपको रिसीव बैक मिलेगा. जो आप जितना आप लव दोगे, जितना फीलिंग्स दोगे टू दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप, यू गेट दैट बैक फ्रॉम देम. ओके ओके, यस, ठीक है. आई थिंक वी हैव कवर्ड कि क्या क्या लव नहीं है ना. यस. हेलो दी. हाय शुचिका जी. गुड इवनिंग. गुड मेरे को कुछ आफ्टरनून. पूछना, गुड आफ्टरनून. कुछ पूछना है. आप जो कल बोले थे कि दोनों का एक साइड राइट में आप मतलब जिसके लिए आपका है और लेफ्ट साइड में मैं अपना लिखूंगी. सेम मतलब क्या क्या, मतलब उनको क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, ये चीज. और जो मिलता है उसका क्या करूं फिर मैं, उसको क्या सोचूं? जो मिलता है ना, जो सपोज आपके 2 या 3 पॉइंट कॉमन है, मिल गए. अब आपको वो जो बाकी अनकॉमन है उसको दिमाग से निकाल देना है. ओके. तो कॉमन है उस पॉइंट पर आपको ज्यादा फोकस बढ़ाना है अपना. जब आप सामने वाले से, जो भी वो पर्सन है, जब आप उनसे बात करोगे, आप उन 3 पॉइंट को ही ध्यान में रख के बात करोगे. ओके. ट्राई कर रहे हो उनसे ना इम्प्रूव करने का अपना रिलेशनशिप, तो आप वही 3 पॉइंट पे फोकस करोगे. जो ठीक, जो कॉमन नहीं है वो बिल्कुल भी नहीं. ओके. और सपोज जो यहाँ नहीं है और उसके लिए भी कर सकते हैं ऐसे? यस, बिल्कुल. जो यहाँ नहीं है माने नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, कहीं और रहते हैं. यस यस यस. वही मेरे को एक्चुअल में आज मैं मतलब करने वाली थी, फिर मैं बोली नहीं, पहले कंफर्म हो जाऊं, मतलब लिख लूं, उसके बाद में उसका करना क्या है, किस तरह से करना है, एक बार वापस कंफर्म होके फिर करूंगी उसको. ये पॉइंट लेकिन बहुत अच्छा लगा दी, बहुत अच्छा लगा मेरे को. कल सुने ना मैं, हाँ ये वाला ही, कि आपके कितने मिलते हैं. ऐसे तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन उसका मतलब उस चीज को लेके करोगे तो वो आप चेंज हो जाओगे, उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा. ये चीज बहुत अच्छा लगा मेरे को. एंड यू विल सी मैजिक्स इन दैट रिलेशनशिप. यही चाहिए. जो बोलते कहते हैं 36 गुण मिलने चाहिए. दी 36 के 36 गुण मिलने के बावजूद भी अनबन बहुत होती है. मेरे और मेरे हस्बैंड के तो बहुत अच्छे गुण मिले हुए हैं. 32 मिले हुए हैं ना, 34 मिले हुए हैं. आप बोलो. फिर भी कुछ ना कुछ रहता ही है. इसीलिए चेंज करना तो संभव नहीं है ना. खट्टा मीठा, उसी में तो मजा आता है. खाली मीठा मीठा हो तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा. नहीं, चटपटा चाहिए. I just want to share something, Sunita. Yes, yes. या मॉर्निंग टी जैसे मैं ही बनाती हूँ इनके लिए, तो मैं मैजिक डस्ट देने लगी. एंड जैसे कुछ बात होता है तुरंत निकलता है, सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. मैं तुरंत रिएक्शंस देखती हूँ कि इट रियली हेल्प्स. मतलब अपना व्यूज, उनका व्यूज, बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है. अब हैबिट हो गया है, कुछ भी बात होते ही सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोल के मैं तो तुरंत निकल जाती हूँ. और मुझे अपने में भी एकदम एक पॉज आ जाता है एकदम, है ना. सुनीता जी ने एक बहुत अच्छा मतलब सबको वो दिया है टिप. एवरीवन कैन फॉलो इट. ये मैं भी करती हूँ दी. जब कुछ भी होता है ना, ओके सॉरी, फॉरगेट मी, लव यू, बोल के मैं वहां से हट जाती हूँ. आगे कोई बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ बात करूंगी वो चीज बढ़ेगी, बेकार है. बोलना आजकल एकदम कीप क्वाइट, मतलब ही नहीं है.
फिर रियलाइज भी करती हूँ, कभी कभी मेरे काम वाली दीदी के साथ भी हो जाता है ना, इसको भी बाद में समझाती हूँ, मगर देख तू ऐसे मत बोला कर उस समय मेरे को, लेकिन मेरे को बाद में तकलीफ होती है, मैं रियलाइज करती हूँ, मैं खुद सॉरी बोल देती हूँ, लेकिन मेरे को एक बार जब थोड़ा सा होता है ना, एग्री करती हूँ कि हाँ मेरे से हो रही है ये गलती, और उसको मैं वापस उसी दिन मेरा रहता है कि नहीं, अब जब तक ठीक नहीं होता है तब तक मन में बेचैनी सी लगने लग जाती है। ग्रेट। पहले मेरे संग भी होता था, आई थिंक वी आर ऑल नॉर्मल, है ना, कुछ ना कुछ ऐसे हुआ, क्या बोलते हैं उसको, खटपट हुई, एंड बातचीत बंद, वो सोच रहा है पहले वो बोले, वो सोच रहा है पहले वो बोले, है ना, कौन पहले कॉन्वर्सेशन बोलेगा, हम नहीं बोलेगा पहले, हाँ करेगा। हाँ, तो जब कुछ होता भी था ना, तो सपोज आप किचन में हो या कुछ कर भी रहे हो, मन में आपके ना नेगेटिव थॉट्स प्लेबैक होते थे, चलते रहते हैं, बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स होते मन थे खराब हमेशा। रहता है बहुत। अच्छा, मन तो वो बहुत जो खराब। बात इतनी छोटी सी थी, वो बढ़ के वो ना पता नहीं क्या क्या बन जाती थी। और अब क्या होता है, उसका ऑपोजिट होता है ना, अगर आप बात नहीं भी कर रहे हो ना, बट आपके मन में लव वाली फीलिंग्स आ रही है, आपके मन में बिल्कुल। वो प्ले हो रहा है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव। तो वो जो चीज कितने दिन टन जाती थी, कितना बड़ा वो हो जाता था, वो अब बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, बिकॉज आवर फीलिंग्स, है ना, दिस एवरीथिंग इज आवर फीलिंग्स। या ये तो एक बहुत मजे चेंजिंग का आया, मैं तो खुद इस चीज को एग्री करती हूँ। एक मजे का बात मैं ऐसे ही शेयर करना चाह रही हूँ। अभी मैं शांति निकेतन गई थी, तो हम लोग बस में थे, तो बीच में सबको वॉशरूम जाना था। अब हम लोग को जो हम लोग का ढाबा था दैट वाज लिटिल लेट, लेकिन हम लोग बीच में रुके, तो ये बात हुआ कि सबको जाने नहीं दिया रहा था, एक दो जन गए थे, मैं लेकिन संजोग से चली गई। फिर बाद में मैं बोली चलो ट्राई मारते हैं, सब जन गए, मैं बोली मैं प्लीज 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 करके सब आ गए। फिर मैं सबको बोली, हम लोग 4 जन थे, हम लोग प्लीज तुम लोग थैंक यू बोलते हुए निकलना। तो सब जन ने उनको थैंक यू बोलते हुए निकला। दे वाज सो हैप्पी एंड सैटिस्फाइड। एक थैंक यू से इतना बड़ा काम हो जाता है कि पूछिए मत, जैसा आई कैन टेल यू। वाह, थैंक यू फॉर शेयरिंग सुनीता जी। नहीं, इट वाज सच्ची, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज क्या था, उन्होंने कहा कि वॉशरूम बाहर है, तो आप बाहर वाला यूज करो। जैसे सब जन गए बाहर, बोले बहुत स्टिंक कर रहा है, क्या करूं। मैं बोली यार तुम लोग कौन सा गए, मैं तो अंदर वाला में घुस गई थी। बोले कौन सा, हमें बताओ हमें बताओ। मैं बोली चलो ट्राई मारते। तुरंत ऑब्जेक्ट किया, बोले नहीं आप बाहर जाइए। मैं बोली प्लीज यार प्लीज प्लीज, ऐसे घुस गए। मैं सबको बोली प्लीज तुम लोग थैंक यू बोलते हुए बाहर निकलना। अमेजिंग ना, इट्स सो थैंक यू नाइस। एंड सॉरी इज सो लाइव, सो मतलब इट्स रियली थैंक यू। तो अब ऐसा हो गया है कि मतलब ऐसा लगता है कि बस इट्स अमेजिंग वर्ड, यू नो। हमको तो यूनिवर्स को भी थैंक यू, पहले निकलता नहीं था, जैसे माँ धन्यवाद है, शुक्रिया। अब तो थैंक यू इतना इजी हम लोग यूज करने लगे कि माँ थैंक यू फॉर द ट्रिप, थैंक यू फॉर दिस, ऐसे निकलने लगता है। वाओ, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एंड आपको देख के लगता है एज इफ आप बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो। एंड यस शी डज वेरी, मतलब गुड प्रैक्टिस। ओके, शी इज विथ यू फ्रॉम द बिगिनिंग क्या? मैजिक बुक ओके, डन वंस ओनली, मैजिक बुक हाँ, अभी लास्ट सेशन होगी। ओके, ग्रेट, यस। तो आज की Today I चैप्टर, will read. If someone is not reading, I will try to read. Like English, anything, English, Hindi, जो भी है. अगर someone is reading, otherwise मैं read कर. जैसे बोलो, वर्षा ने कल बोला था, वर्षा ठीक और है वर्षा कर लेगी, मैं कल कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कल। ओके, जैसे आप लोग जैसे आपस में डिसाइड कर लो। ठीक है वर्षा, you do, I'll do tomorrow, जैसे। थैंक यू। Thank you. यस, तो बाकी सब म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आज वी विल लर्न अबाउट पेट्स। किस किसके पास पेट्स है? आई लव दिस पेट पोर्शन। सच्ची, किसी के पास पेट्स है क्या यहाँ पे? खैर ये वो वाला पेट नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं अगर नहीं भी है, बट किसी ना किसी के पास कोई योगा टीचर, कोई ड्राइंग टीचर, कोई जिम ट्रेनर, कोई वैसा कुछ। हाँ, तो ट्रेनर्स है ना, टीचर्स, ट्रेनर्स, कोई भी। I think, क्या बोल रहे हो? It's you. For me, अच्छा, it's you. Have you? I have you, the blessing.
blessing of my life. ठीक है संतोषी, थैंक यू। ओके भी आज तो हिंदी में है ना, आपने इंग्लिश का पीडीएफ ऑन करके रखा है। हाँ हाँ, ये टॉपिक है ना इंग्लिश में करेंगे, क्योंकि पेट जो है ना PET, दैट इज इमोशनल ट्रेनर, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक। अब ये बाप रे। जितना बार कोई बोलेगा ना उतना बार वो फिर बाकी सब लोग क्या बोल रहे, इसलिए आई थिंक वी शुड थोड़ा सा आज इंग्लिश में कर लेते हैं। So let's start. Yes, Varsha. Yeah. So is it so should I pronounce PETS or should I pronounce pets? Pets. Okay. Pets. One way to take the sting out of confrontational or difficult relationship is to imagine people as your own personal emotional trainers. The force of love presents you with a whole array of personal emotional trainers disguised as everyday people, but they are all training you to choose love. ये ना बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, जो मैंने भी शायद फर्स्ट टाइम इस बुक में ही पढ़ी थी। इट वाज समथिंग न्यू, वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, है ना। हमारे आसपास जो भी है, हमारे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, बच्चे, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, मेड, सर्वेंट, एवरीवन, ठीक है, सबके सब कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे होते हैं। थिंक अगर हम वैसे सोचें, ठीक है, कि सब कोई ना कोई डिस्गाइज में है, कोई रोल प्ले कर रहे हैं, and they are acting as our personal emotional trainers. और वो क्या चीज के लिए, क्या चीज का ट्रेनिंग दे रहे हैं हमको, क्यों ट्रेनर क्यों बोल रहे हैं हमको? बिकॉज दे आर ट्रेनिंग अस टू ऑलवेज चूज लव। लेट्स सी हाउ। ओके, या Some people may be soft personal emotional trainers because they don't push you very hard and they are so easy to love. Some people may be tough personal emotional trainers because they push you to your limits, as some personal physical trainers do, but they are the ones who are making you stronger to choose love no matter what. यस, तो दो तरह के ट्रेनर्स होते हैं, ठीक है। एक होगा सॉफ्ट पर्सनल इमोशनल ट्रेनर, पेट बोल देते हैं, ठीक है, और एक होगा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पेट। ओके, तो अब सॉफ्ट वाले कैसे होते हैं, ठीक है। अब जैसे पायल मेरी फ्रेंड है, आई हैव गॉट सो मेनी फ्रेंड्स, उसमें से पायल इज माय सॉफ्ट पेट। मतलब इसके साथ मेरी कोई चैलेंज नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता, कि जहाँ पर कोई भी 1% भी कोई फ्रिक्शन हो रहा है, कुछ भी हम लोगों की बात होती है, हाँ ठीक है ऐसे कर लेते हैं, अच्छा नहीं ठीक है, कुछ देयर इज नेवर एनी काइंड ऑफ कि नहीं, कोई ईगो प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी ऐसा, नेवर। शी इज माय सॉफ्ट पेट। वो मेरे को इट इज वेरी इजी टू चूज लव इफ इट इज पायल। वैसे ही कोई फ्रेंड होगा जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पेट है मेरा, वो मुझे ना उसकी हर आदत, हर चीज में वो बोलेगी नहीं ऐसे तो नहीं, ऐसे ही करना होगा, तुम्हारा आइडिया बहुत बेकार है, दिस काइंड कुछ। तो वहां पर इट इज डिफिकल्ट, मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है उस समय लव चूज करना। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत इजी है कि मैं दूसरी क्वालिटीज चूज कर लूं। उस समय मैं एंग्री हो जाऊं, उस समय मैं थोड़ा सा नेगेटिव में चली जाऊं, कुछ भी हो सकती हूँ, इरिटेट हो जाऊं उससे। तो दैट मीन्स वहां पर लव चूज करना मेरे लिए डिफिकल्ट है। ये हमने फ्रेंड्स में ले लिया। आप सपोज किसी के घर में 2 बच्चे हैं, किसी के नहीं भी है तो 2 बच्चों को आप इमेजिन कर लो। एक बच्चा बहुत ही आप जैसे बोलते हो मान लेता है, थोड़े से में बात मान लेता है, भले ही 1-2 बार बोलना पड़ा, उसके बाद बात मान लिया। एंड दूसरा बच्चा है जो बहुत जिद करता है, वो अपनी मनमानी करना चाहता है, उसमें आपको थोड़ा चैलेंज आता है, ठीक है, आपको उससे डील करने में इट्स चैलेंजिंग। तो फर्स्ट चाइल्ड इज योर सॉफ्ट पेट एंड द सेकंड चाइल्ड इज योर स्ट्रिक्ट वाला पेट, थोड़ा सा हार्श। वहां पर आपको थोड़ा चैलेंज आएगा लव चूज करने में, वहां पर आप आराम से हो सकता है ट्रैप में फंस जाओ। यस, कंटिन्यू। Personal emotional trainers can use all kinds of situations and tactics to challenge you. But the thing to remember is that every challenge is presented so you will choose love and turn away from negativity and blame. Some trainers may challenge you to judge them or others, but don't fall for that trap. Judgment is negative and it's not giving love. So if you can't love the good in someone or something, simply turn away.
वाओ, तो आज एक और सेंटेंस मिला हमको, है ना, जजमेंट इज नॉट गिविंग लव। और कितना इजीली जज करते हैं ना, वी नाउअडेज जज। सो आजकल तो खैर वी आर मोर अवेयर, बट जजमेंट करना बहुत इजी है। किसी पर भी कोई कमेंट पास करना, लेबलिंग कर देना, जज कर लेना, वो गलत है, वो ऐसा क्यों है, उसने ऐसा क्यों पहना, उसने ऐसा क्यों किया। वी आर ऑलवेज एंड ऑलवेज जजिंग। तो अगर आप जज भी कर रहे हो तो भी इट इज नॉट गिविंग लव। एंड वो आपके सामने ना, जितने हमारे पेट्स होते हैं, हर तरह के सिचुएशन पेश करेंगे, हर तरह के। आपके जैसे कोई आप कोई वीडियो गेम के कोई राउंड में पहुंचे हो, जहाँ एक तरफ से बम आ रहा है, एक तरफ से बॉम्ब भी है, एक तरफ से फिश भी आ रही है, कोई शार्क भी आ रहा है, आपको उससे भी बचना है, इससे भी बचना है, एंड वो लेवल क्रॉस करना है, हर तरह के। एंड दे विल ऑलवेज एग्रेवेट यू कि आप थोड़ा तो नेगेटिव हो जाओ, कुछ तो नेगेटिव रिएक्शन दो, जजमेंट पास करो। बार बार हमको उकसाएंगे ताकि हम ट्रैप में फंस जाएं, बट डोंट फॉल फॉर दैट ट्रैप। जजमेंट भी नेगेटिव है, एंड यस, एंड इफ यू कांट लव द गुड इन समवन और समथिंग, अगर आप सामने वाले की कोई चीज में आपको लव नहीं दे पा रहे हो, सिंपली टर्न अवे, बट रिफ्रेन फ्रॉम रिएक्टिंग। यस। Some trainers may test you by provoking you to feel revenge, anger, or hatred. Turn away by looking for the things you love in life. Some trainers may even hit you with guilt, feelings of unworthiness, or fear. Don't fall for any of them because negativity of any kind is not love. यस, अब सपोज किसी ने आपके ना पैसे लूट लिए हैं, पैसे चुरा लिए हैं, कोई आपका जानचीन का ही है जिसको आप जानते हो, तो यहाँ पे वो कौन सा वाला इमोशनल ट्रेनर है? Hard. हार्ड, Sorry, है ना, हार्ड, स्ट्रिक्ट एकदम। strict. वो आपको क्या करने के लिए वो कर रहा है? एग्रीवेट। आप रिवेंजफुल हो जाओ, है ना, आप कि उसके साथ भी ऐसा ही हो, भगवान उसको ऐसी सजा दे, है ना, पनिशमेंट मिले उससे, उसे आप बार बार यही ट्राई कर रहे हो सोचने की, तो वो वाला पेट है आपका। आपकी मेड ने आपके ना आज बहुत न्यू साड़ी थी, एंड उसने आयरन से वो रुइन कर दी, पूरा खराब हो गया आपका वो साड़ी। अब यहाँ पर क्या इजी है लव चूज करना? नहीं ना। तो वैसे लोग उस समय आपके बहुत स्ट्रिक्ट वाले पेट बन जाते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट उस सिचुएशन में। इट इज देयर। वो क्यों आए आपकी लाइफ में? वो सिचुएशन क्यों आते हैं हमारी लाइफ में? इतने स्ट्रिक्ट पेट्स क्यों आते हैं? व्हाट इज द नीड? ताकि हम लोगों को बार 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 ट्रेनिंग मिलती जाए। प्लीज गिव लव, प्लीज चूज लव। इजी राउंड आए तो बहुत इजी है, चूज लव। डिफिकल्ट राउंड आए तो भी चूज लव ओनली, डोंट चूज द अदर ऑप्शंस। बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, है ना, केबीसी में बहुत सारे लाइफ लाइन्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस। आपको भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। पूरा जो वो पावर का फीलिंग्स चार्ट है वो पूरा आपके सामने है। एक उंगली दबाएंगे आप हेटरेड में पहुंच जाओगे, ये उंगली दबाया आप जेलसी में पहुंच सकते हो, बट योर फिंगर शुड ऑलवेज गो टूवर्ड्स द लव बटन। लव का जो बटन है उसी को प्रेस करना है, ठीक है? यस। Hatred paralyzes life, love releases it. Hatred confuses life, love harmonizes it. Hatred darkens life, love illuminates it. Martin Luther King Jr., 1929 to 1968, Baptist minister and civil rights leader. तो अगर आप किसी को हेट करते हो तो जस्ट सी हेट्रेड क्या क्या कर लेता है। सबसे, अगर आप बोलोगे ना लाइफ में सबसे नेगेटिव फीलिंग कौन सी है, दैट इज हेट्रेड। इट पैरालाइजेस लाइफ, लाइफ को पैरालाइज कर देगी, कंफ्यूज कर देगी, डार्कन कर देगी। डार्कन, इतना डार्कन कर देगी ना कि यू वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग गुड इन एनीवन। आप एक इंसान को हेट कर रहे हो बट आपको बाकी लोगों में भी ना अच्छा दिखना बंद हो जाता है। इतना पावरफुल होता है हेट्रेड। तो इफ यू आर डूइंग इट तो जस्ट सी, एंड उसका ऑपोजिट है लव, रिलीजेस इट, लव हार्मोनाइजेस इट, लव illuminates it, है ना। लव इज रोशनी एंड हेट्रेड इज डार्कनेस। तो what do we want to choose in life? It is very easy.
Yes. If you imagine the people in your life as your personal emotional trainers, it will help you with any difficult relationships. It's the tough trainers who make you stronger and determined to choose love no matter what. But they are also giving you a message. They are telling you that you have gotten yourself onto a negative feeling frequency and you need to feel better to move off it. No one can come into your life and affect you negatively unless you are already on the same negative feeling frequency. If you are feeling frequency of love, it won't matter how tough or negative someone is. They will not and cannot affect you. Yes. कोई शायद कुछ दिन पहले किसी का था ना, वो सामने वाला बहुत ज्यादा नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, मैं क्या करूं, इतनी नेगेटिव आती है दूसरों से, मैं क्या करूं। अगर आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स यू आर समवेयर ऑन अ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, तभी इतनी ज्यादा नेगेटिविटी इज अफेक्टिंग यू। तो दैट मीन्स वी हैव टू चेंज आवर फ्रीक्वेंसी सो दैट कि वो नेगेटिविटी अफेक्ट ही नहीं करे। एंड जितना पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स है ना, इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझना होगा आपको कि इट शुड बी वेरी क्लियर। ये आपको कोई भी डिफिकल्ट रिलेशनशिप को समझने में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप उस रिलेशनशिप को सोचोगे कि वो मेरा हार्ड वाला पेट है, ओके, इसलिए वो मेरी लाइफ में है, बार बार मेरे को वो ट्रेनिंग दे रहा है टू चूज लव, है ना, बार बार। तो दैट वे इफ यू विल थिंक, तब आपको समझने में बहुत इजी होगा एंड यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट इट ऑल्सो। इट इज द टफ ट्रेनर्स जो हम लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग कि बाकी कोई चीज फिर अफेक्ट नहीं करती। अगर सपोज बहुत लोग ड्राइविंग करते हैं क्या यहाँ पे? आई तो डोंट ड्राइव, इसलिए आई डोंट नो। I love driving. हाँ, तो जो लोग भी आप लोग ड्राइविंग करते हो, पीपल हु ड्राइव, अगर आपको ना कोई एकदम इजी सा रास्ता दे दे, बस एक तो साइड का गली है सुबह में जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, तो डू यू थिंक कि यू विल एंजॉय दैट और यू आर लर्निंग एनीथिंग? या एकदम खाली रास्ता है बस सुबह का, जहाँ पर कोई भी बम्पर भी नहीं है, कोई रिक्शा भी नहीं है, कोई नहीं है, बस आपको वहीं पे जाना है, एकदम छोटी सी गली है। बट अगर वही आपको एक हाईवे दे, हाईवे जहाँ पर आपको ड्राइव करने मिल रहा है, वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स भी है, देयर आर लॉट्स ऑफ कार्स आसपास, दैट इज चैलेंजिंग। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज ट्रेनिंग यू बेटर, द हाईवे वाला कि वो साइड? ऑब्वियसली हाईवे वाला। वहीं पर आप ज्यादा सीखोगे अच्छे से। यस। साइड की गली में कितना ही चला लो, आगे पीछे करते रहो, कुछ नहीं सीख पाओगे। इट विल नॉट मेक यू अ स्मार्ट स्ट्रॉन्ग ड्राइवर, है ना। मैंने शायद ये एग्जांपल बहुत बार पहले भी दिया है, बट क्वेश्चन पेपर में हमेशा हर नंबर के क्वेश्चंस होते थे ना, 1 मार्क्स के भी, 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, 15 मार्क्स के होते थे ना। Yes. तो कौन से मार्क्स के क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन का जो कौन से मार्क्स वाला क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग होता था? हाईएस्ट वाला, है ना, 15 मार्क्स वाला बहुत चैलेंजिंग होता था। उसमें बहुत कुछ सोचना पड़ता था, ये दिमाग लगाओ, यहाँ से एग्जाम्पल ढूंढो, ये करो, उसके बाद उसको अच्छे से बनाओ। लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स भी तो उसी में मिलते थे ना। आपको वो 1 वाला एमसीक्यू में तो 1 ही मिलेगा, चाहे वो कितना भी हो। तो इट इज द हार्श, इट इज द स्ट्रिक्ट, इट इज द हार्ड पेट्स इन आवर लाइफ विच टीच अस हाउ टू चूज लव, एंड वही हमको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं लाइफ में। बहुत जरूरी है। जिसकी लाइफ में जितने चैलेंजिंग रिलेशनशिप्स है, दैट मीन्स वो पर्सन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, कंटिन्यू। Each person is just doing their job, just as you are doing your job of being a personal emotional trainer to others. There are no enemies. There are only some great pets and some tough pets who are making you great. जैसे दूसरे हम लोगों के लिए पेट्स है ना, वैसे हम भी तो किसी के लिए पेट है ना। हम अपने दूसरों के लिए हम भी एक पेट की तरह ही काम आते हैं। We are also training them to choose love. And enemies कोई भी नहीं है ना। कोई हमारा दुश्मन, कोई जिससे हम बहुत हेट करते हैं, जो बहुत ब्ला ब्ला वैसा वाला इंसान है, ऐसा कोई भी नहीं है। They are either your
टफ वाले पेट्स और ग्रेट पेट्स और हार्श पेट्स, whatever. Yes. The law of attraction is a sticky business. The law of attraction is a sticky business. When you rejoice in another person's good fortune, their good fortune sticks to you. When you admire or appreciate anything about another person, you are sticking those qualities to yourself. But when you think or discuss negative things about someone else, you are sticking those negative things to you too, and you are putting them into your own life. Yes. I hope पेट वाला टॉपिक क्योंकि अब चला गया है, अब वापस नहीं आएगा. आई होप इट इज क्लियर. फिर भी उसमें डाउट हो तो सेशन के एंड में हाँ वी विल क्लैरिफाई. एंड दिस इज अनदर न्यू टॉपिक. इट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ स्टिकी बिजनेस. ये हर चीज को मतलब चिपका लेता है अपने तरफ. तो जैसे गुड चीजों को चिपकाएगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव चीजों को भी चिपकाएगा. तो अगर आप किसी के कोई बहुत ज्यादा लकी है, ओ वाओ उसने तंबोला में, दिवाली आएगी अभी, तंबोला में उसने शायद पता नहीं कार जीत ली या नया एलईडी टीवी जीत लिया, जो भी, एंड यू आर रिजॉइसिंग इन दैट पर्सन्स गुड फॉर्च्यून कि वाओ कितना लकी है यार, तो उसको तो मतलब एक तंबोला में टीवी मिल गया, गजब, सो लकी, आप बहुत उसके में खुश हो रहे हो. यू आर नॉट डूइंग द ऑपोजिट. तो उनका जो गुड फॉर्च्यून है, उनका जो भी जीते हैं, आप उस गुड फॉर्च्यून को खुद पे चिपका रहे हो. यू आर स्टिकिंग इट टू योरसेल्फ. अगर आप किसी की क्वालिटीज अप्रिशिएट करते हो, ठीक है, मेरे को जैसे बहुत लोगों की बहुत सारी क्वालिटीज आप अप्रिशिएट करते हो, तो उन क्वालिटीज को यू आर स्टिकिंग टू योरसेल्फ, है ना. वर्षा की बहुत सारी चीजें मुझे पसंद है. आई लव her, how honest she is, how interactive she is, how creative she is, how well she cooks, and how उसके मतलब उसकी हर बात में ना कितना ज्यादा लव होता है. And I really admire so many qualities of hers. तो अगर मैं admire करूंगी तो I will stick those qualities to myself, है ना. तो similarly negative also. हर चीज है ना, लाइफ इज अ डुअलिटी, तो हर चीज का ऑपोजिट भी होगा. अगर आप नेगेटिव थिंग्स दूसरों के बारे में जो भी डिस्कस कर रहे हो या सोच भी रहे हो, वो नेगेटिव थिंग्स भी हमारी लाइफ में स्टिक हो जाएंगे. यस. Anyways, thank you so much, Dee. The law of attraction is responding to your feelings. Whatever you give, you receive. And so if you stick a label on any person, circumstance, or event in life, you are sticking the label on you. And that's what you will receive. वाओ. एक तो कोई वीडियो आया था बहुत पहले इसका, लेबल वाला का, आई डोंट रिमेम्बर. अगर मिलेगा तो आई विल शेयर. Now, this is fantastic news because it means you can stick everything you love and want to you by looking for the things you love in other people and saying yes to them with all of your heart. The world is your catalog, and when you understand the power of your love, it is a full-time job noticing everything you love in other people. But it's the easiest and best way to change your whole life. It beats struggle and suffering. All you have to do is notice the things you love in other people and turn away from the things you don't, so you don't give them any feeling. How easy is that? Isn't it easy? जो पसंद आ रहा है उसको लव देना है, जो नहीं आ रहा है वहां पे घूम जाना है. गेम खेल सकते हो आप. इट्स लाइक अ गेम. तो दिस इज फैंटास्टिक न्यूज. एंड फर्स्ट पैरा जो था कि अगर आप किसी को लेबल स्टिक कर रहे हो, किसी पर भी आप you are sticking a label. She is a cheapster, she has bad taste, she is बहुत ज्यादा एटीट्यूड है उसमें, बहुत ज्यादा घटिया इंसान है, कोई भी आप लेबल किसी को भी लगाते हो, ठीक है, मंद बुद्धि, ट्यूबलाइट, इट कैन बी एनीथिंग. तो अगर आप किसी पर्सन पे लेबल लगाते हो, किसी सर्कमस्टेंस पे, किसी इवेंट पे, इफ यू आर स्टिकिंग अ लेबल, वो लेबल दरअसल आप खुद को लगा रहे हो. तो बी केयरफुल बिफोर लेबलिंग, स्टिकिंग लेबल्स. वो खाली कॉपीज पे ही होनी चाहिए. एंड ये पहले भी हमने डिस्कस किया कि वर्ल्ड जैसे ना एक कैटलॉग पेश करता है. कैटलॉग होता है ना, आपको कोई डिजाइनर कोई सूट खरीदना है तो आपको एक तो कैटलॉग देगा बुटीक वाला, आप उसमें से चूज कर लोगे, हाँ ऐसी नेकलाइन होनी चाहिए,
दूसरे ड्रेस की ऐसी स्लीव्स होनी चाहिए, किसी और ड्रेस का ऐसा कट मुझे अच्छा लग रहा है, वो सब चूज करके आप अपने लिए एक ड्रेस करवा लेते हो। तो आर यू सीइंग, जो जो आप लव नहीं करते हो, क्या आप उस कैटलॉग में आप देखते हो? नहीं, यू आर ओनली फोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट। आप नहीं देखते हो उसमें कि जो जो आपको नहीं पसंद है। आई डोंट थिंक, बट आई तो डोंट डू इट, आई डोंट नो। तो सिमिलरली you have to always choose what you like in love in others. Love जहां जहां पर आपको दिखे वहां पर आप उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लो by giving love and turn away from the things you don't love. Yes. Taking the first footstep with a good thought, the second with a good word, and the third with a good deed, I entered paradise. Book of Ada Viraf, Giraffe, yeah. circa 6th century Zoroastrian religious text. Wow, this is so nice ना। मैं इसको एक बार हिंदी में भी पढ़ती हूँ। अच्छे विचार के साथ पहला कदम उठाकर, अच्छे शब्द के साथ दूसरा कदम उठाकर और अच्छे काम के साथ तीसरा कदम उठाकर मैं स्वर्ग में दाखिल हो गया। वाओ, तो आई थिंक इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यस, कंटिन्यू। Gossip is sticky too. Oh, gossip is sticky too. It is not harmless. तो सब कोई सुन लो क्या बोल रहे गॉसिप के लिए। Gossip seems harmless on the surface, but it can cause a lot of negative things in people's lives. Gossip is not giving love. Gossip is giving negativity, and that's exactly what you receive back. Gossip is not harmful to the person who is being spoken of. Gossip harms those gossiping. Yes, चलो। When you're talking with a family member or a friend, and they tell you about some negative thing that someone said, or did they are gossiping, they are giving out negativity. As you listen to them, you are giving out negativity too, because you are feeling being, and you can't hear negative things without your feelings dropping rapidly. When you talk with a work colleague at lunch and you both talk negatively about someone, you are gossiping and you are giving out negativity. You can't talk about or hear negativity and have good feelings. Yes, so this is a eye opener. हम सोचते हैं कि ना मैं थोड़ी कर रही थी, सामने वाला कर रहा था, मैं खाली सुन रही थी, है ना। ये बहुत बहुत लोगों का इसके साथ ये होता है कि अर्चना जी को हम क्वेश्चंस एंड में लेंगे, ठीक है। यस, तो बहुत लोगों के साथ ये होता है कि मैं थोड़ी सुन रही थी, या मैं अवॉइड नहीं कर सकती थी, मैं क्या करूं, सामने वाला बोल रहा है, या मेरा बॉस ही बोल रहा है, या मेरी मदर इन लॉ ही बोल रही है, तो मैं क्या करूं, मैं तो सिर्फ सुन रही थी। अच्छा, अगर आप किसी पर्सन के बारे में नेगेटिव सुन रहे हो, तो क्या आपकी फीलिंग्स सेम है जैसे पहले थी सुनने के पहले? Yes, yes. सेम फीलिंग्स रहेंगे सुनने के बाद भी? No. No, it is not possible, because your feelings are being affected by those negativity. जो नेगेटिव गॉसिप हो रही है वो आपके फीलिंग्स को नीचे लेके जा रहे हैं। आप भले ही कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, कुछ नहीं, बट वो कान में तो जा रहा है ना गॉसिप, एंड वो जो गॉसिप कान में जा रहा है वो हमारी फीलिंग्स को अफेक्ट कर रहा है। अननोइंगली इट इज अफेक्टिंग। शायद क्या पता आप उस पर्सन को जानते भी नहीं होंगे जिसके बारे में कोई गॉसिप कर रहा है, बट स्टिल इट इज अफेक्टिंग यू। फिर से अनदर लाइन है कि व्हाट इज नॉट लव, है ना। गॉसिप इज नॉट गिविंग लव। अगर आप सोच रहे हो कि इट इज हार्मलेस, इट इज दिस दैट, नो। यस। So to put it frankly, we need to be mindful of not sticking our nose in other people's business, because their business will get stuck on our nose. Unless you want it in your life, turn away from it without feeling anything. You will not only be doing yourself a favor, but you will also be doing the other people a favor who don't realize the negative effect gossip can have on their lives. Yes,
एंड ठीक है ना, दूसरों को हम चेंज नहीं कर सकते, यू नो, डोंट थिंक हाँ मेरे वो ये ऐसे करते हैं, हाँ वो तो ऐसे ही करता है, वो तो वैसे ही करता है। आप जो कर रहे हो आप सिर्फ उसी को चेंज कर सकते हो, यू कैन ओनली चेंज योरसेल्फ। तो इफ यू आर स्टिकिंग योर नोज इन अदर पीपल्स बिजनेस, है ना, किसी के बच्चे घर में रात में देरी से आते हैं, बहुत देरी से पार्टी करते रहते हैं, हम लोगों को उसमें नाक घुसानी है, कैसे बिगड़े हुए बच्चे हैं, पता है कल वो रात में 2 बजे आई थी, मैंने देखा था अपने घर से। या जो भी किसी का फेसबुक पे आप कोई फोटो है, इंस्टा पे कोई फोटो है, एंड जो भी एनीथिंग, अगर वो आपका बिजनेस नहीं है तो डोंट पोक योर नोज इन इट। क्यों? बिकॉज उससे क्या होगा, it will become, their business will stuck on your nose unless you want it in your life। अगर आपको भी वो अपने लाइफ में चाहिए तभी आप उस बारे में गॉसिप करिए या पोकिंग करिए, ओके, अदरवाइज it will bring just do the opposite। तो you will not only be doing yourself a favor but आप दूसरे लोगों पर भी फेवर करोगे, बिकॉज नेगेटिव गॉसिप बहुत बहुत ज्यादा ही डेंजरस होती है। Yes, continue. If you find yourself gossiping or listening to gossip, stop mid-sentence and say, "But I'm so grateful that," and finish the sentence with something good about the person being gossiped about. वाओ, ये मैजिक बुक में भी था ना, ये Yes. बहुत अच्छा है। तो लाइफलाइन दे दी है रोंडा बर्न ने कि अगर कभी ना, कभी कभी हो जाता है ना कि हाँ अचानक से वी आर फॉलोइंग इन द ट्रैप ऑफ गॉसिपिंग, हम लोग भी उसमें घुस गए हैं, एंड सडनली वी आर अवेयर कि ओ गॉड मैं तो गॉसिप कर रही हूँ। तो तुरंत, यू नो, immediately stop yourself and you have to find something nice about that person immediately। you have to say, but I am so grateful that at least, you know, at least this that। कोई एक पॉजिटिव सेंटेंस आपको उस पर्सन के बारे में बोलनी होगी, नहीं तो वो बिजनेस स्टिकी हो जाएगा, वो आप पे स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा आपके वो नेगेटिविटी। तो अगर आप सुन भी रहे हो, सी, अगर इन्होंने बोला है फाइंड योरसेल्फ गॉसिपिंग और लिसनिंग टू गॉसिप, अगर आप सुन भी रहे हो ना, आप सामने में बीच में एक बार रोक के, अरे नहीं बट पता है, थैंक गॉड एटलीस्ट ऐसा तो है, कम से कम ऐसा तो है, इतना अच्छा तो है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड आपने अपना जो कर्मा था वो काट लिया। यस, कंटिन्यू। If a man speaks or acts with an evil thought, pain follows him. If a man speaks or acts with a pure thought, happiness follows him, like a shadow that never lives in. Gautam Buddha, 563 to 483 BC, founder of Buddhism. यस, इविल थॉट ये वही है, गॉसिप, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी के बारे में कोई बैड फीलिंग लाना, जेलस की, रिवेंज की, हेट्रेड की, तो वही आपका इविल थॉट है। एंड पेन विल फॉलो दैट पर्सन अगर वो ऐसा करते हैं। एंड अगर आप प्योर थॉट ला रहे हो, दैट मीन्स हैप्पीनेस फॉलो करेगी। यस, योर रिएक्शन चूजेस इट। नाउ इट्स एवरीथिंग अबाउट हाउ वी रिएक्ट, इजंट इट? तो यस, कंटिन्यू। Life is presenting every person and circumstance to you, so you can choose what you love and what you don't love. When you react to anything, you are reacting with your feelings. And as you do, you are choosing it. Your reaction, whether good or bad, sticks it to you. And in effect, you are saying you want more of it. And so it's important to watch how you react in your relationships, because whether you react with good or bad feelings, they are the feelings you are giving, and you will receive more of the same circumstances to make you feel that way. यस, तो ये आ गया पूरा टॉपिक रिएक्शन के ऊपर, है ना। हमारी लाइफ में क्या होता है, बहुत कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत कुछ नहीं कर सकते, बट वी कैन ऑलवेज कंट्रोल हाउ वी रिएक्ट। ऐसे बहुत सारे कोटेशंस आपने रिसेंट में बहुत देखे होंगे, एंड इट इज ट्रू, इट इज आवर रिएक्शन जो मतलब कोई भी चीज को कॉज कर रहा है, यू नो, जो वो बोलते हैं ना, चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। एक रिएक्शन, एक छोटा सा रिएक्शन किया था आपने, यू नो, एक तो छोटा सा शायद सरकास्टिक कमेंट कोई किया था, या कोई टॉन्टिंग रिमार्क दिया था, या फिर है ना कुछ लोगों की एक सरकास्टिक लाफ होती है,
कुछ भी एक ऐसा रिएक्शन आपने दिया था और उसका जो चेन रिएक्शन में लौटेगा ना आपके पास, और वो कितना मल्टीप्लाई होकर लौटेगा, वी डोंट नो. सो बी केयरफुल हाउ यू आर रिएक्टिंग. यस. If a person says or does something and you find yourself feeling upset, offended, or angry, do your best to change the negative reaction right away. Simply being aware that you have reacted negatively takes the power out of the negative feelings immediately and can even stop them. But if you feel as though the negative feelings have a grip on you, it is best to walk away and spend a couple of minutes looking for the things you love, one after the other, until you feel much better. You can use anything you love to make you feel better, like listening to favorite music, imagining the things you love, or doing something you love. You can also think about the things you love in the person who upset you. This might be challenging, but if you can do it, it is the fastest way to feel better. It's also the fastest way to become the master of your feelings. A Yes. man. या एक मिनट. हाँ जी. अभी क्या होता है, हमारी रिमोट जो है ना दूसरों के हाथ में रहती है ना. वो जो बटन दबा, दे कैन प्रेस एनी बटन, वो जो भी बटन दबाते हैं और हम उसी अकॉर्डिंगली वी स्टार्ट बिहेविंग. उन्होंने कुछ थोड़ा सा किसी को इरिटेट किया, हम तुरंत इरिटेट. किसी ने कुछ ऐसे बोला, हम तुरंत गुस्सा. हमारे रिएक्शन से ना हमारे पर नहीं है. वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ दैट. दैट इज इन अदर पीपल्स हैंड्स. वी आर नॉट मास्टर ऑफ आवर फीलिंग्स. बट जब आप अवेयर हो जाते हो, धीरे धीरे यू आर अवेयर. आपको किसी ने ऐसी बात बोली जो आपको एकदम नहीं पसंद आई, एंड यू थिंक कि ओ ये तो बहुत गलत बात है. किसी ने बहुत ज्यादा ही ऑफेंड कर दिया आपको. यू आर फीलिंग सो ऑफेंडेड. बट उस समय इमीडिएटली यू आर अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स कि अरे ये तो सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्या करूं मैं. या तो आप बहुत कुछ कर सकते हो. दैट टाइम डू योर बेस्ट टू चेंज द नेगेटिव रिएक्शन. आप जो रिएक्शन देने वाले हो ना, इमीडिएट रिएक्शन, कम से कम उसको आप एक फुल स्टॉप लगा सकते हो, उसको आप एक चेंज कर सकते हो. यू कैन कुछ आपने ऐसा किया कि वो रिएक्शन माना नहीं गया. अगर आप सिंपली अवेयर हो तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है. अगर आपको लगे नहीं अवेयरनेस से कुछ हो नहीं रहा है, रिएक्शन को मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, बहुत ज्यादा ही नेगेटिविटी मेरे पर हावी हो रही है, एकदम ग्रिप ले लिया पूरा उसने मेरे ऊपर, इमीडिएटली आप उस सिचुएशन से कहीं दूर चले जाइए. आप अगर वहीं पर रहेंगे तो वो रिएक्शन निकल ही जाएगा. इमीडिएटली ट्राई टू मूव अवे. ट्राई टू थिंक ऑफ समथिंग यू लव. वो मेंटल लिस्ट सबके पास है, वो अपने माइंड में. ओके, कोई भी ऐसा हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ. थिंक ऑफ द डे you had that baby in your arms. Think of that day when you had your first जो भी boyfriend. Think of that day when you had your जो भी आपका happy moments ना आपकी आंख के सामने आ जाए उस समय, and your mood is धीरे 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 आपका वो चीज चेंज हो रहा है. अगर आपने अभी ना सुपर डांसर में मैंने देखा था, वो एक छोटी सी बच्ची थी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से, एंड वो इस बार आउट हो गई थी संडे को, एंड वो उसकी आंखों से ना थोड़े थोड़े आंसू आने लगे. शी वाज एकदम वैसे दुखी सी हो गई थी. इमीडिएटली सारे जजेस ने, सारे वो बाकी लोगों ने उसको कैसे बोल बोल के इतना हंसा दिया, एंड शी वाज सो हैप्पी, एंड लास्ट में वो हंसते हंसते गई है. तो इट इज नॉट डिफिकल्ट. मैं अपनी छोटी वाली बेटी को ना आराम से 1 मिनट में उसको गुस्सा आता है, जैसे मैं बोलूंगी आज वॉफल्स मंगाए, इमीडिएटली उसका गुस्सा चेंज इमीडिएटली, बिकॉज आई नो दैट शी लव्स दैट, है ना. तो अगर आपको खुद के लिए भी पता है आई लव दिस, इमीडिएटली खुद को शिफ्ट करना है वहां से. यस. A man who is master of himself and can end a sorrow as he can invent a pleasure. I don't want to be at the mercy of my emotions. I want to use them to enjoy them and to dominate them. Oscar Wilde, 1854, 1900, author and poet. Yes,
तो हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, हम लोग उसके मास्टर होने चाहिए कि वो हमारे मास्टर होने चाहिए? जब मैंने जो भी जैसे ही हमें कंट्रोल करेंगे ऐसे थोड़ी होता है। वी आर द मास्टर। वो तो हमारे इमोशंस है, हमारे एक पार्ट, जस्ट एक छोटा सा पार्ट। हम लोगों को उनको यूज करना आना चाहिए टू एंजॉय आवर लाइफ। इतना उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे कि वो हमें ही कंट्रोल करने लगे, पूरा एकदम वैसे कर ले, मास्टर बन जाए खुद। यस। You can change any negative situation in your life, but you can't change it with bad feelings. You have to react differently to the situation, because if you keep reacting negatively, your bad feelings will magnify and multiply the negativity. When you give good feelings, the positivity magnifies and multiplies. Even if you can't imagine how a particular situation can change into something positive, it can. The force of love always finds a way. यस। और ये मेरे साथ तो बहुत बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब मैं इतनी ज्यादा अवेयर हो गई हूँ ना अपने रिएक्शंस के प्रति, बहुत ज्यादा। एंड आई वाज अ पर्सन जो इमीडिएट रिएक्ट करता था। मेरे को लोग बोलते भी थे, अरे इतना क्या इसमें, इतनी छोटी सी तो बात थी क्या। बट मेरे को बहुत जल्दी रिएक्शन आता था, चाहे मेरा फ्रेंड्स का व्हाट्सएप ग्रुप ही था, कोई कुछ स्टूपिड, सपोज किसी ने कुछ स्टूपिड ही जोक भेज दिया, एंड वो कोई सेक्सिस्ट जोक है, मेरे को तो बिल्कुल एकदम नहीं पसंद है कोई वुमेन के लिए, हम लोग बीइंग वुमेन, हम लोग वुमेन के लिए कोई ऐसा जोक भेज रहे, इमीडिएटली मैं बरस पड़ती थी उस पे, एकदम बॉम्बार्डिंग ब्ला ब्ला, एकदम कि हाउ कैन यू डू दिस, ये कोई मतलब है, वी शुड नॉट स्प्रेड दिस काइंड ऑफ जोक्स, ये वो कितना बहुत ज्यादा ही रिएक्शन हर एरिया में मुझे होता था। मेरे को तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम झांसी की रानी तुम मोर्चा लेके निकल जाओ, हर समय रेडी रहती हो। हम औरतें, खैर जो भी, बट रिएक्शंस है ना, बहुत अवेयर होके नाउ आई एम गिविंग रिएक्शंस। जहाँ पे जरूरत है वहीं देना है, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां हमको क्यों रिएक्ट करना है, कैसा रिएक्शन देना है, और वो बहुत सारी सिचुएशंस मुझे लग रही है कि बिकॉज ऑफ द वे आई एम रिएक्टिंग वो बहुत चेंज हो रहा है मेरे लिए, अब तो हो रहा है। तो वी हैव टू बी अवेयर, थोड़ा सा एक अवेयरनेस, एंड देन आप मतलब खुद देखोगे कि शायद मैं ऐसे रिएक्ट करती तो उसका ये असर होता, बट मैंने ऐसे रिएक्ट किया तो सामने वाला का ये रिस्पॉन्स था। एंड यू विल कम एंड शेयर हेयर, बहुत लोग शेयर करेंगे सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन चेंज करने से क्या सामने वाले में चेंज हुआ। द फोर्स ऑफ लव ऑलवेज फाइंड्स अ वे, है ना, प्रेम की शक्ति कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेती है। यस, लव इज अ शील्ड, प्रेम एक कवच है। Love is a shield. To take the power out of other people's negativity and not be affected by it, remember the magnetic fields of feelings surrounding each person. There's a field of love, joy, happiness, gratitude, excitement, passion, and a field for every good feeling. There's also a field of anger, discouragement, frustration, hate, desire, for revenge, fear, and a field for every negative feeling. ठीक है ना, ये तो हम लोगों को पता है, ऊपर लाइन के ऊपर की फीलिंग्स, लाइन के नीचे की, तो का एक एक एरिया होता है ना, एक एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। हर गुड फीलिंग्स की भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, बैड फीलिंग्स की भी एक अलग मैग्नेटिक फील्ड होती है। दोनों साथ में बिल्कुल नहीं रह सकते, ये वो दो टीम है जो अलग अलग ही खेलते हैं, कभी साथ में नहीं खेलते। यस। A person surrounded by a magnetic field of anger doesn't feel good at all. And so if you come into their presence, they will most likely direct their anger at you. They don't mean to harm you, but they can't see anything good when they are looking at the world through the field of anger. All they can see are things that anger them. And because they can only see anger, they are likely to get angry and hurl anger at the first person they see, often a loved one. Does this situation sound familiar? सिचुएशन फेमिलियर लग रही है क्या? किसी के साथ होता है ऐसे, कभी हुआ है? मेरे साथ yes, multiple times. Yes. Multiple times. Yes. Multiple times. Yes. होता And ना, it often gets out on kids. Yes. कोई गलती नहीं होती, but सारा उन्हीं पे ही निकल जाता है। और एक को डांट पड़ रही है तो दूसरे भी लपेटे में आ जाता है, अगर रूम में घुसे। Yes.
Very true, very true. उस समय अब तो सब ऐसा होता है कि दूर भाग जाते हैं ना, भागो। फिर अगला पिक्चर सब निकलता है सारे बच्चों का तो। क्या बोल रही हो वर्षा? यू आर सेइंग पहले कोई भी एक को डांट पड़ती है तो दूसरा वहां से इतना फटाफट खिसक जाता है। Nowadays किसी एक को डांट पड़ती है तो दूसरा पढ़ने ही बैठ जाता है ताकि उसको हाँ, अच्छी जाए। ये मैंने भी देखा है। अब सपोज है ना, मेरे हस्बैंड नौकर को बहुत जोर से डांट रहे हॉल में, एंड आई एंटर माय किड्स रूम एंड आई सी दोनों जन की बुक खुली हुई है ऐसे। ओह गॉड, इतना फनी होता है, इतना फनी होता है। तो ये क्यों हो रहा है? जैसे आपने कभी टॉय वाला देखा होगा ना, जो वो हमेशा टॉय वाला होता था, उसके पास बैलून्स भी होते थे, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल टॉयज, उसके पास वो ना कलर्ड चश्मे होते कलर थे, ग्लासेस, कलर ग्लास। रेड ग्रीन, और वो हम लोगों को बहुत मजा आता था ना, रेड वाला भी पहन के देखा, ग्रीन वाला भी। हाँ मुझे रेड, हमने रेड लिया, हमारे कजिन ने ग्रीन लिया, किसी ने ब्लू लिया, सबने सपोज खरीद लिया। तो अब मुझे तो पहन के सब चीज रेड दिख रहा है, बट मेरे कजिन को ब्लू दिख रहा है, किसी और को ग्रीन दिख रहा है, किसी को ब्लू दिख कोई और ऑरेंज दिख रहा है। बट ऐसा है तो नहीं, है ना, है तो दुनिया जैसी है, बट हम लोगों के ऊपर अभी वो चश्मा लगा हुआ है। तो सिमिलरली अगर किसी पर एंगर का चश्मा लगा हुआ है तो उसको हर चीज में गुस्सा आ रहा है। उस समय वो उस जोन में है, और उसके सामने जो भी आ रहा है उसको उसमें भी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। एंड उस समय अगर अगर आप उस फील्ड में फंस गए हो किसी के, तब समझ लो कि आपकी बहुत बड़ी धुलाई होने वाली। बट इसमें ये क्यों एग्जाम्पल दिया है, इसमें सामने वाले की गलती नहीं है ना। सामने वाला को तो वो तो रेड एंगर वाले चश्मे से देख रहा है, तो उसको सब चीज वैसा ही दिख रहा है, सब चीज में उसको गुस्सा गुस्सा गुस्सा, हर चीज में वही चीज जिससे और ज्यादा गुस्सा आए। एंड ऑब्वियसली कि वो कहाँ निकलेगा, ऑफन एट देयर लव्ड वंस। तो उस समय अगर हम थोड़ा सा समझ जाए ना, उस फील्ड से जस्ट हमको बाहर निकलना है। अगर हम उस फील्ड को छोड़ देंगे तो बेटर। उस समय आप उस आदमी को समझाइए मत कि आपका रेड चश्मा उतारो, आपका रेड चश्मा है, मत समझाओ। ओके, डोंट एक्सप्लेन टू दैट पर्सन कि आप गलत हो, आप गुस्सा कर रहे हो। यस। If you are feeling fantastic, the force of your magnetic field creates a shield that no negativity can penetrate. And so it won't matter what negativity anyone hurls at you, it cannot touch you, and it will bounce right off your feeling field without affecting you at all. वाओ, ये राइट साइड पिक्चर में देखो, एक शील्ड की तरह काम करती है। हमारी गुड फीलिंग्स, हमारी लव वाली फीलिंग्स, फैंटास्टिक वाली फीलिंग्स, सच में ऐसा कभी आपने नहीं देखा कि ऐसा कुछ आपने किसी को बोला है जो अगर नॉर्मल में आपने बोला होता ना, शायद सामने वाला बहुत गुस्सा में आ जाता, बट उस दिन उसने कुछ रिएक्शन ही नहीं किया, उसने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, है ना। आपको लगा अरे वाह ये क्या हो गया आज, क्योंकि उस समय उसका वो शील्ड एक्टिवेटेड था, है ना। सिमिलरली ये आपके साथ भी होती है। इफ आपके पास वो शील्ड है, अब उस समय आपके पास आपने किसी ने बोला ना, बच्चे ने भी बोला अरे मम्मा इस बार तो खाली 12 ही आए हैं 20 में से एग्जाम में। बोले कोई बात नहीं, छोड़ो ना, चलो आज ये वाली पिक्चर देखते हैं। इट डिड नॉट अफेक्ट यू, है ना। काश बच्चों को मालूम पड़ जाए कब मदर्स के पास लव शील्ड है और कब एंगर वाली शील्ड है। तो इट वुड बी सो बेटर कि कब मम्मी ने ब्लू चश्मा पहना है एंड कब रेड चश्मा पहना है। तो दिस शील्ड इज सो पावरफुल कि उस समय आप कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए वो उससे टकरा के दूर चली जाएगी। रामायण में देखा था ना हमने, वो राम के पीछे एक तो वो रहता था, और वो जो लोग एरोज मारते थे वो उससे टकरा के रिपेल हो जाती थी। Similarly, it is that only. Yes. On the other hand, if a person hurls something negative at you and you feel what they say, then you know that your feelings must have dropped because the negativity broke through your feeling field. There's only one thing to do if this happens, and that is to find an excuse to politely walk away so you can restore yourself with good feelings.
Two negative fields multiply at a rapid rate when they come into contact with each other, and no good can ever come of it. You will know this from your own life's experience. Two negative fields together are not a pretty sight. Muddy Yes. water, let's stand, becomes clear. Wow. Lao, Yeah. Lao Tzu, Santoshi, I love you. Circa 6th century BC, founder of Taoism. Love you too. ये बीच में संतोषी कैसे याद आई? चलो इसकी कहानी बताओ. ये लाओ सीजू को है ना, उसने एक्चुअली पढ़ा, उसे पढ़ा नहीं गया सीजू. So she told Lao Tzu, Now I love you. Yes. उस दिन वो बोली लाओ जू जो भी आई लव यू. Yes. अच्छा है, जितनी बार सीजू आए ना आई लव यू ही बोल. ग्रेट. यस. तो ऑन द अदर हैंड, ठीक है, जब तक हमारे पास शील्ड है ना, हम लोगों को कोई अफेक्ट नहीं कर पाएगा. बट अगर जब आपको कोई किसी की बात चुभ जाए, किसी की बात बुरी लग जाए, उस समय तुरंत समझ जाओ आपका वो शील्ड वीक हो चुका है. इट हैज दैट नेगेटिव थॉट हैज एंटर्ड इनटू योर डोमेन. वो उस शील्ड को तोड़ के अंदर कैसे आ गया? क्योंकि कहीं ना कहीं वीकनेस थी. स्ट्रॉन्ग शील्ड में तो नहीं आ सकता था, तो वहां पर मतलब वीकनेस आ गई है एंड वो नेगेटिव थॉट पेनिट्रेट हो गई है. तो उसका मतलब अब आपको ये दो, these two people are laughing and they are distracting me. Okay, तो इसका मतलब ना आपको अब अपनी शील्ड को वापस स्ट्रॉन्ग करनी होगी. तो प्लीज पोलाइटली वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन एंड रिस्टोर. जैसे राम हो ना कि जैसे कोई बोलता है ना कि मैं अपने वेपन स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, वो इसमें धार कर रहा है, वो अपना एरो में धार कर रहा है. अपने वापस से वेपन स्ट्रॉन्ग करिए, अपना शील्ड को स्ट्रॉन्ग करिए. टू नेगेटिव्स, कहीं एक जगह बहुत ज्यादा ही नेगेटिव फील्ड दिख रहा है, आप उसमें घुसने की कोशिश मत करिए, बिकॉज सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स हो जाती है ना उस समय, एंड फिर बहुत बहुत टाइम लग जाता है उसको हील करने में. वो शायद इररेपरेबल डैमेजेस हो जाते हैं उस समय. तो है ना, हमेशा साइंस में बोला जाता है, साइंस में दे से दैट नेगेटिव्स अट्रैक्ट, बट इट इज वेरी डिफरेंट हियर. तो दो नेगेटिव कभी भी डोंट ट्राई टू कंबाइन. प्लीज वॉक अवे. अपना पॉजिटिव इतना ज्यादा करके लाइए, उसके बाद ही उस नेगेटिव से आप डील करोगे. एंड मडी वाटर, अगर आप उसको कितना ही मडी हो, कितना ही उसमें मड हो, अगर आप उसको छोड़ देते हो तो क्या हो जाता है? What happens? साफ हो जाता है. The It mud becomes settles clear. down. The mud Yeah, settles the down. mud settles down. Yeah, mud settles down and the water is थोड़ा clear. तो उसको आपको थोड़ा टाइम देना होगा, तब जाके वो mud settle होगा and the water will be clear. Is this topic finish? 3 मिनट बाकी है. अच्छा ठीक है, छोड़ो, नहीं तो फिर वो शेयरिंग्स नहीं हो पाएंगे. फिर ये कल ना हम लोग शुरू के 10 मिनट्स में वी विल फिनिश दिस चैप्टर, ठीक है, एंड कल फिर हेल्थ स्टार्ट होगा. सो थैंक यू वर्षा फॉर रीडिंग सो वेल फॉर ऑल ऑफ अस. And I love you. मार खाओगे दोनों जन. अरे मुझे सिर्फ तीन लोग दिखते हैं, उसमें से ये 2 दिख रहे हैं, एंड दोनों एक दूसरे को देख के ना स्माइलिंग गिगल कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं. हम चैटिंग कर रहे थे दी. वो मैं समझ जाती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड. कॉलेज याद आ गया सच में. हाँ, कि टीचर की नजर से बच के थोड़ा सा हंस लो या कुछ पास कर लो कमेंट. ओके. सो आज जितना भी सीखा, आज जितना भी पढ़ा है ना, पेट, पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स, व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक, एंड फिर लव इज अ दी वो बहुत ही भयानक है. व्यक्तित्व मतलब व्यक्तित्व नहीं, व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक. इसीलिए इंग्लिश में कराया आज. आई नो. so much. नहीं तो आई वुड हैव ट्रांसफर्ड इट टू सुनीता दी. आज आप पढ़ लो प्लीज, मेरे बहुत अच्छा आप पढ़ लीजिए.
but I hope वो pet वाला topic clear है. Yes. Yes. Got to know something very Very new. Yeah. interesting and very new. Yes. Looking forward to handle it now. Yes, correct. Great, Santoshi. I'm so proud of you. Thank you. Yes. I got so many answers from this chapter. Wow, Neha. Thank you. Actually, when there is a negative vibe in front of me, matlab sometimes you get irritated. So what I do, I just change my mind. Matlab, I won't hear what he or she is trying to say or speaking something, but I just change my mind. And sometimes I just move out. But आपने ये जो बोला ना कि उसको ये just positive में दो, कि हाँ वो बंदा इतना अच्छा है, he have a such a good quality or she have a such a good quality that I will do from today. Yes, है ना. गुस्से में सिचुएशन छोड़ के चला जाना, that is not the correct situation, a correct solution, है ना. गुस्से में अपने डोमेन छोड़ के चले गए कि मुझे पावर बुक ने बोला है कि वहां से मुड़ जाइए, turn away. So that is not the correct solution. You have to take that person as your pet. आप उस समय ठीक है, आपको यही सोचना है कि I have to choose love in every situation, whatever may come. And बहुत ज्यादा negative है, तो please, yes, you can without any negative emotion. Yeah. Generally, I am not talking about myself only. मतलब एक होता है ना सामने वाला बंदा, उनको मतलब सारे दुनिया का मतलब like the maid, like anyone, they start saying, and then I thinking, क्यों लोग सबका अपना देखो ना, just see yourself. क्यों उसके बारे में बोल रहे हो, क्यों उसके बारे में बोल रहे हो, क्यों थर्ड पर्सन के लिए बोल रहे हो, जस्ट लुक एट यू. मतलब बड़े वो भी इरिटेट होता है. It's okay. I just what I do. Yeah, ये तो उनकी पर्सपेक्टिव है ना. दी मेरे को एक चीज पूछना था, अभी पूछूं क्या अभी? हाँ. दीदी कल के वो जो आपने असेसमेंट दिया था ना कि जस्ट डिवाइड द लाइन इन अ कॉपी एंड राइट योर गुड क्वालिटीज एंड हिज गुड क्वालिटीज. सो शुड आई राइट द नेम ऑन द टॉप ऑफ द हेडिंग कि जैसे दिस इज माइन फॉर यू ओनली ना, तुम्हारे लिए है, तुम्हें किसी को दिखानी थोड़ी है. तुम्हें पता होना चाहिए कि इस तरफ तुम हो, दूसरी तरफ जो भी वो रिलेशनशिप. ओके, ये डाउट था, दैट इज व्हाई आई डिडंट डू दिस टुडे. गुड, आज करना. ओके, थैंक यू. यस. एनीवन जिसने वो वाली एक्सरसाइज की थी लाइन बीच में ड्रॉ करके, मैंने तो अपना शेयर किया, और किसी ने जिसने किया एंड कुछ समझ में आया? ओके, कोई बात नहीं. आज के चैप्टर से एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, एनी शेयरिंग्स? भक्ति जी had raised her hand. कल भी शायद था ना शायद. कहाँ है भक्ति जी? यस, भक्ति जी आपको शायद कल कुछ हाँ क्वेश्चंस थे ना? हाँ वो बट आज सॉल्व हो गए. यस, ग्रेट. मुझे मालूम था, पता है भक्ति जी कि आज सॉल्व हो जाएंगे. I think somebody had said the same thing about the you said ना कि negative feelings are there, something हम सोच रहे हैं कि मैं positive हूँ, but still there is something which is inside you and it is passing to the person with the energy, and I believe in all such things. तो मुझे लगता है that is what is happening, that what I am learning is somewhere I'm able to apply. I come out of the negative many times. But then maybe there is some feeling I should go and correct myself only, because my energy only attracting, or either that person's energy why attracting me, because somewhere I'm lacking, that's why it attracts me, and even I come in the same mode I feel. So there I had वो कल था, वो आप बोल रहे थे ना कि अगर हमें किसी को you just आज भी है कि you have to turn away from that where the feelings are there like that. But then it is always not that kind, no, that you if you are staying with some people in your house and you know that person is right, but because of some anger that abuseness is there, so for that time you should forget something what is come to you that is wrong. Sometimes no, the person is not meant to say that, but वो इतने anger mode में रहते, they just say it. But
because we don't have 100% knowledge, तो वो हम वहाँ recollect करते हैं ना कि हाँ somebody had abused me, तो अब मुझे this person has to be in cross away, but it should be not always. Otherwise तो कभी कोई relation रहेंगे ही नहीं ऐसे. Every time if we keep on saying that just turn away and move from there because you don't want to stay with XYZ, any person like that. So I'm super happy, and again, so thanks to you, so thanks to Paji and everyone. Like all the what y'all are teaching is like each day I feel I'm doing the Art of Living program each and every day because you will not believe बहुत सारी चीजें जैसे रिमोट कंट्रोल वाला एक सेशन में हमने अटेंड किया है. The same thing that somebody will push your button, say anger, and you start getting angry because somebody made you angry. You are not that person. फिर आपने आज और कुछ बोला तो whenever I listen to this verse, it just clicked me to that because so many times I've repeat those programs, and each time every teacher says some or the other thing what we are learning in power. So all thanks to all of y'all. हमें free में मिल रहा है. थैंक यू भक्ति जी फॉर शेयरिंग एंड आई एम ग्रेट कि आंसर्स मिले सबको. मैं अपना ना पर्सनल मैं अपना हर चीज पर्सनल भी अपना हर चीज शेयर करती हूँ हमेशा. यू नो कि इट इज नॉट कि यू नो मेरी लाइफ बहुत जिंगालाला है एंड यू नो आई एम द बेस्ट या जो भी इन रिलेशनशिप. बहुत कुछ सीखा है मैजिक बुक से, पावर बुक से बहुत कुछ सीखा है. मैं यू नो मेरे मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप एकदम अच्छे नहीं थे. बहुत यू नो बहुत वो होते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे. मैं हमेशा इरिटेटेड रहती थी. क्या था पहले, क्या यू नो क्या फीलिंग्स होते थे. वो ये नहीं करते मेरे लिए, वो ऐसे नहीं सोचते, वो यू नो ऑलवेज कि क्या चीज सामने वाला नहीं कर रहा है, क्या चीज वो नहीं कर रहे हैं. अच्छा, उसके बाद जब से मालूम पड़ा कि इट इज द अदर वे राउंड, तो यू नो दुनिया चेंज हो गई. इट वाज लाइक कि मैं क्या कर सकती हूँ और व्हाट कैन आई गिव, व्हाट कैन आई डू, मुझे और क्या देना चाहिए. यू नो पूरा थिंकिंग प्रोसेस चेंज्ड and that relationship is now so much better कि I cannot tell you. This is very true. I really do agree with that. And वर्षा ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है. I am so much inspired by वर्षा. मैं जब उसका सुनती हूँ ना with her mother-in-law relationship, मेरे को लगता है कि yeah, you know it is possible. You know people like her motivate us कि possible है. मेरे को लगता है पता है कि शादी के पहले एक तो बिलीफ हो जाती है लड़कियों में. यू नो मे बी मूवीज में हमेशा वो पवार यू नो बदमाश विलेन सास दिखा के ललिता पवार जैसी ही सासू. यू नो बचपन से ही लड़कियों को ना माँ लोग बोलती है शादी होगा ना सासू बताएगी तुमको. यू नो correct, very true. Yes. And I've seen my dadi also, like she was very strict with my mom, and my mom is the eldest bow. So उस time तो वैसे ही था कि she was very strict and she used to cry a lot, and we have heard the stories about mama also कि she always used to say मैं इतना रोती थी. मैं मम्मा आप डरा रहे हो मुझे. वर्षा से. But after coming here, like the first day my mom-in-law said तुम मुझे मम्मी बोलोगी कि मम्मी जी बोलोगी. मैंने आपको क्या पसंद है, मेरी फीलिंग है मम्मी. तो बोले तुम मुझे माँ भी बोल सकती हो. I was so happy. The first day only she told me कि तुम मुझे मम्मी बोलना, तुम प्लीज जी मत लगाना, तुम मेरी बेटी हो. मैं ओके फाइन. Yes. हम लोग सुवर्णा जी. हाँ, मैं ये पूछ रही थी उस समय कि like talking positive things about someone is not gossiping ना. जैसे मैं थोड़ी गॉसिप है. नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है. या अच्छा यहाँ पे एक और चीज है. आई जस्ट about from today's lesson कि कभी ऐसा होता है जहाँ आपने कहा कि the pets comes to your life like तो कभी ऐसा होता है कि you change like because I'm doing so much in knowledge, I'm reading, I'm learning, I'm applying in my day-to-day life. तो पहले जो वो practical life थी ना उससे again I'm coming to the magic life what I was before when in my childhood. So sometimes people says इतना
पॉजिटिव और इतना भी नहीं होना चाहिए कि you keep on believing any person is also not good. People are using you. So are they also a pet coming and coming and what do you say Judging you, guiding you. testing me? Testing you. Testing me. The right word is they are testing me that am I going to change again and becoming practical, and this what message comes to my mind again and again, that God is challenging you, that again you become practical or still you follow the magic only. Is that what I'm thinking is right? yes, you are correct. बिल्कुल, वो हमारे everyone is a pet in our life, है ना? हर कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है और उसका कुछ कारण होता है. अच्छा, लेट्स डू आवर ग्रैटिट्यूड प्रेयर. कुछ लोगों को जाना है. Yes. Yes. बट इट इज गुड टू सी कि अभी आवर जनरेशन, हमारी जो जनरेशन है वो अगर मदर इन लॉ बन रही है. अभी हमारी एक फ्रेंड बनी है मदर इन लॉ, राखी नाम है उसका, एंड शी इज अमेजिंग मदर इन लॉ. वो पूरा अपने मतलब बहू को इतना प्यार और इतना एकदम बच्ची की तरह रखती है. तो आई थिंक कि हम लोग अगर जब मदर इन लॉ बनेंगे तो इट विल बी, एंड हम लोग अपने बच्चों को ये चीज बोलना बंद करें कि मदर इन लॉज बैड होती है, या फिर वो चीज अभी से अगर वो चेंज कर दे थिंकिंग, तो आई थिंक दे विल आल्सो हैव बेटर environment at their homes. Be just a joke. In future, when I'll become a mother-in-law, I'll first send a magic book. We'll do magic book together, me and my daughter-in-law. क्या बात है. या वर्षा ऐसे क्यों बोल रही हो? वर्षा, ऐसे भी हो सकता है ना कि वो एक स्टेप आगे वाले मैजिक वाले करके आए और बोले कि मम्मा प्लीज We'll do magic book together. फिर आगे वाला करके आए तो it will power me only. She'll power me that for that thing. go on this mama, let's do this together. Yes. तो मतलब प्री कंडीशन, शादी के पहले मैजिक बुक करके आओ. हम साथ में करेंगे. This is very good. सगाई होगी ना उस दिन ही डील कर लेना कि पहले हम लोग सास बहू मिलके मैजिक बुक करेंगे, उसके बाद शादी स्टार्ट करेंगे. Actually, सबके लिए होना चाहिए ये for the partners also. बिल्कुल. अरे मेरी एंगेजमेंट हुई तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला चलो आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक कोर्स करो. मैं बोली ये क्या होता है? मुझे बोला कि पहले ये करो, फिर मैं बोले ठीक है. लोग ड्राइविंग सिखाते, ये सिखाते, वो सिखाते, हम लोग बोलेंगे मैजिक बुक करके आना होगा. हम गिफ्ट भी कर सकते. द फर्स्ट गिफ्ट शुड बी अ मैजिक बुक. यस, है ना? I don't want to force her. मेरा बस चलेगा, मैं सबको एक मैजिक और एक पावर बुक गिफ्ट करूं. यस, वर्षा ने चूज किया है कि लव इज फ्रीडम, राइट? Yes. I thought for all my friends, my next birthday gift will be for everyone. पढ़ो या ना पढ़ो, this is your gift. One thing I want to ask Payal ma'am and Suvarna ma'am, is this magic book, इतने साल पहले कितने लोगों से जब मैं बात करती हूँ, have you read it? 11 years, कोई कहता है मैं 13 years पहले पढ़ चुका है. तो ये अभी इतना ज्यादा हो रहा है, लेकिन पहले से तो बहुत लोग ने पढ़ ही चुके हैं. मतलब जैसे आज अपने I think we are late for this. I think जैसे I am late for it. मैं अपना बता रही हूँ, because मैं कभी किसी को कोई और को शेयर करती हूँ, दीदी we have read this 11 years back only. पढ़ के कोई अप्लाई कितना किया है? I'm so sorry, but जब मुझे अभी मिला है तो I'm very blessed कि मुझे जब भी मिला, मुझे मिला तो सही. I am also blessed कि हमको मुझे अभी मिला, लेकिन ऐसा है कि मुझे भी
पहले क्यों नहीं आया? मतलब ऐसे मैं कभी सोचती हूँ why क्वेश्चन ये है, बट इट इज वेरी ट्रू, इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन। ये ना कोविड के कारण हुआ है अभी। थैंक्स टू कोविड पैंडेमिक। में जब लॉकडाउन हुआ ना, तो एवरीवन वाज एट होम, एंड उस समय जूम आया सबकी लाइफ में। पहले देयर वाज नो वे टू कनेक्ट। जिसने भी पढ़ा था वो खुद पढ़ा, एंड वो कुछ कुछ थोड़ा बहुत अप्लाई किया होगा, थोड़ा बहुत नहीं किया होगा। बट बिकॉज ऑफ जूम इन आवर लाइफ्स, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, पीपल वर, एक बार उनकी सबकी लाइफ में पॉज आया कि चलो कुछ और, थिंक ऑफ समथिंग, डू समथिंग, या कुछ और नया सीखो, कुछ और नया। तब हम लोगों के लाइफ में ये मैजिक बुक आई। अदरवाइज इतना कुछ था लाइफ में चल रहा था कि देयर वाज नो, उसमें जगह ही नहीं थी कि सब कुछ। कुछ है। मेरे बच्चे क्या बोलते हैं, मम्मी आप ट्रिप में जा रहे हो, प्लीज मैजिक वाला टॉपिक मत करना, आपके मुंह से खाली मैजिक वाला टॉपिक चलता है। मैं बोलती नहीं करूंगी बेटा। मतलब मेरे को तो खाली ये It's लगता a है किसको bonus to share us from universe. In COVID situation, it's a bonus to us from universe. Yeah, Correct. yeah, very Blessing in Actually, disguise. COVID ने बहुत कुछ अच्छा दिया है. Blessing in disguise. Yes, COVID And is a, सबसे बेस्ट बात क्या है पता है, 18 years 20 years children they are doing it because किसी से बात करो तो बोले मेरी डॉटर कर रही है, they are getting up at 6 a.m. and doing it. It's so nice because जो अपने को अभी मिला है, these children if they get at age of 18, so they are so blessed. सुनीता जी, आप 18-19 की बात कर रहे हो। यहाँ पे एक मिशन चल पड़ा है जहाँ पे स्कूल में जा रहा है। ये 6th-7th के बच्चों से शुरू होगा। स्कूल में एक चैप्टर, एक लेसन, एक पीरियड होगा इसके लिए। एंड आई एम टेकिंग दिस इनिशिएटिव। आई एम गोइंग टू मीट माय स्कूल का, मतलब जो बीजापुर में स्कूल्स है, आई एम गोइंग एंड मीटिंग दिस, जो भी है, मतलब जो मैनेजमेंट है उनको मैं मिलने का प्लान कर रही हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द प्रेजेंटेशन कि मैं जाऊँ वहाँ पे, और वहाँ पे एटलीस्ट एक दिन का, हफ्ते में चाहे 2 दिन हो या 1 दिन भी हो, अगर मुझे देना चाहते हैं तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक दिस क्लास फॉर 6-7, जहाँ पे उन बच्चों को थोड़ा समझ में आता है। Amazing. Great. amazing. Yes, And so I awesome. wish कि जब तक मैं दुबई में रहूं और अगर मैं कुछ ऐसा कर पाऊंगी तो I will surely call Suvarna and Santoshi ji to come and take over to the schools over here. Thank you. And I'll work for it because I'm there in IHV and I'll surely work for it. Great. Done. Thank you. Anytime. And all the best, Santoshi. Thank you so much, Dee. I'm just making my thing to get ready and meet them. So still in progress. बस बोलो हो गया है. Just I met. Class has started. क्या बोल रही है नेहा? ठीक है, बस बोलो हो गया है। Just say classes have started. Yes, हो गया है. You started taking the classes, dear. Yes, Very nice. all excited. Very proud. Yeah, very proud of you. 5:16 हो गए हैं तो मैं भागती हूँ। Yes. Yes. So, Thank bye. you so much. Bye everyone. Thank you, everyone. Thank you so much, everyone. Bye, Payal. Thank you for KBC. I really enjoy so much now. मजा आता है। All right. Thank you, dear. Love you and bye, everyone. See you all tomorrow.